Let's solve this question. If the block in the diagram above is released from rest at position A, to what height hb will it rise before coming to rest momentarily at position B? तो एक ब्लॉक दे रखा है हमें इस डायग्राम में जिसको रेस्ट से रिलीज किया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये पूरा इतना ट्रैवल करके किस हाइट पे ये पहुंचेगा व्हेन इट विल इवेंचुअली स्टॉप. ओके, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है इस सरफेस का और ये जो एंगल्स और हाइट्स ये सब कुछ हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है. सो लेट्स फाइंड आउट. तो सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर अगर हम देखें तो क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव. ओके, तो अगर हम इस पूरे सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करें तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. ओके, so this is our statement for conservation of energy. अब इस चीज़ से अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्क डन निकालना होगा फॉर डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो इस पूरी सिचुएशन में हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ ये फ्रिक्शन फोर्स है. इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन है वो हम निकालेंगे and then it will be equals to change in mechanical energy. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले इस यहाँ से जो हाइट से लेके ग्राउंड लेवल तक आता है, यहाँ तक का हमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो निकालेंगे एंड देन उसका वर्क डन निकालेंगे यहाँ तक. तो अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो यहाँ पे एक mg फोर्स जो है वो हमारा लग रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है, और एक हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर. mg फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल डायरेक्शन में तो ये होगा. एंड देन हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अबव द प्लेन लग रहा है, ठीक है. तो ये हमारा एंगल हमें गिवन है, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा. तो ये हमारा क्या हो गया बेसिकली mg cos अल्फ़ा एंड दिस इज mg sin अल्फ़ा. दिस इज नॉर्मल फोर्स n, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन नहीं है तो n इज इक्वल्स टू mg cos अल्फ़ा. और फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है क्या होता है, म्यू टाइम्स n which is equals to mu times mg cos अल्फ़ा. तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा निकल गया. अब यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें डिस्टेंस पता करनी है कि क्या डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी से डिटरमाइन होगा कि वर्क डन कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. तो डिस्टेंस हमें पता है कि एंगल पता है, एक हमें हाइट पता है, तो सिंपली sin अल्फ़ा is equals to this height HA upon hypotenuse. तो hypotenuse हमारा क्या हो जाएगा, HA upon sin अल्फ़ा. ओके, तो जब हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इसको 1 बोल देते हैं, वर्क डन 1 इज इक्वल्स टू, अब ये जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, म्यू mg cos अल्फ़ा एंड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मल्टीप्लाई बाय HA अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है. और दिस इज मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा. थीटा मीन्स the angle between force and the displacement vector which is 180 degree, that means -1. तो cos 180 डिग्री लिख सकते हैं एक बार यहाँ पे,
cos 180 डिग्री, दैट मीन्स वर्क डन 1 जो है वो हो गया हमारा म्यू एम जी एच ए कॉट अल्फा। तो ये हमारा वर्क डन हो गया बेसिकली, ठीक है, माइनस, बिकॉज cos 180 डिग्री इज -1। ओके, दूसरी सिचुएशन, जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो उस टाइम अगर देखें हम, जब ब्लॉक यहाँ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज़ mg, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है n, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारा दैट इज़ म्यू mg। ओके, फॉर सिचुएशन सेकेंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो वर्क डन 2 हमारा सिंपली हो जाएगा माइनस म्यू mg टाइम्स दिस डिस्टेंस विच इज 6 मीटर हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 6। तो वर्क डन 2 इज इक्वल्स टू -6 म्यू mg। ओके, ऐसे ही हम फाइनल वर्क डन निकालेंगे थर्ड सिचुएशन के लिए। वो हमारा क्या हो जाएगा, एक जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज़ mg, और उसका एक पार्ट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, एक हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा, एंड देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में लगेगा बेसिकली, क्योंकि इट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो दिस इज़ आवर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज़ आवर mg sin theta, sorry sin beta this time, and this is normal force n, and this is mg cos beta, this angle is beta। तो अगर देखें यहाँ से तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गया हमारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू mg cos बीटा, एंड जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या हो गया, जो हाइपोटेन्यूज अगर निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे दे सकते हैं हम एच बी, हमें पता करनी है कि क्या है, तो एच बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन बीटा। हाइपोटेन्यूज सिंपली जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, दैट इज एच बी अपॉन साइन बीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है, जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके एंगल बीच में एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री। तो वर्क डन 3 जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस ऑफ म्यू mg cos बीटा टाइम्स hb अपॉन साइन बीटा। तो वर्क डन 3 जो है वो हो गया हमारा माइनस म्यू mg hb कॉट बीटा। ओके, अब हमारे पास तीनों वर्क डन हो गए। अब हम हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रिलेशन हो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो इन तीनों वर्क डन का जो सम होगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर हम देखें तो इनिशियली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज mgh इन द फॉर्म ऑफ mgh, h हमें दे रखा है कुछ, एंड व्हेन इट, और यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। और जब ये फाइनली इस पॉइंट पे पहुँचेगी तो उस पॉइंट पे भी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये फाइनली रुक जाएगा यहाँ पे आके पोजीशन बी पे। तो v इज इक्वल्स टू 0 एट दिस पॉइंट, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इन दिस सिचुएशन इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। तो mgh से mgha से mghb में जो चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वो हमें लिखना है
तो सबसे पहले तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एच ए कॉट अल्फ़ा माइनस 6 म्यू एम जी एच बी कॉट बीटा इज इक्वल्स टू एम जी एच बी माइनस एम जी एच ए। करेक्ट। अब हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है। तो एच बी वाली जो टर्म है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को एक साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एच ए कॉस अल्फ़ा माइनस 6 म्यू एम जी प्लस एम जी एच ए एंड देन इज इक्वल्स टू एम जी एच बी प्लस म्यू एम जी एच बी कॉट बीटा। दिस इज ऑल्सो कॉट बीटा, सॉरी। ओके, तो यहाँ से एच बी हमारा क्या आ जाएगा, एच बी आ जाएगा माइनस म्यू एम जी एच ए कॉट अल्फ़ा माइनस 6 म्यू एम जी प्लस एम जी एच ए डिवाइडेड बाय एम जी प्लस म्यू एम जी कॉट बीटा। ओके, सो ये हमारा एच बी आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो एम जी हर ऊपर से और डिनोमिनेटर से हमारा कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। यहाँ पे एम जी एंड एम जी। तो हमारा फाइनल जो हाइट आ जाएगा एच बी दैट विल बी इक्वल्स टू एच ए माइनस म्यू एच ए कॉट अल्फ़ा माइनस 6 म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू कॉट बीटा। ये हमारी टोटल हाइट आ जाएगी। इसमें जब हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, एच ए की वैल्यू हमें पता है, म्यू की वैल्यू हमें पता है, एच ए पता है हमें, अल्फ़ा पता है, एंड देन बीटा की वैल्यू हमें पता है। ये सारी वैल्यूज़ हम जब पुट करेंगे तो हमारी हाइट जो है वो आ जाएगी 1.46 मीटर। ओके, विच इज़ आवर आंसर।